कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। और हाँ, यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, ए वाला शून्य होता है। दूसरा आपका दिया है, एक वस्तु पर नियत बल लगा है अतः एक समान होगा। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बी वाला, वस्तु का त्वरण समान होगा। तीसरा आपका दिया है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, ए वाला, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का। चौथा आपका दिया है, अधिकतम दूरी प्राप्त करने हेतु प्रक्षेपण का मान होना चाहिए। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बी वाला, 45 डिग्री होना चाहिए। पांचवा आपका दिया है, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, ए वाला, किलोग्राम मीटर वर्ग। छठा आपका दिया है, किसी सेकेंडरी लोलक का दोलन काल होता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बी वाला, 2 सेकंड होता है। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया, वृत्तीय गति के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है, पृथ्वी सतह के समय पर पलायन चाल कितनी होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता हो जाती है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बढ़ जाती है। ठीक है, या बढ़ आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, समानुपाती। समानुपाती आपको लिखना होगा। चौथे का सही उत्तर, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। पांचवा आपका दिया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर होता है, घन मीटर के बराबर होता है। छठा आपका दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको बताना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना है छठे का। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग होता है। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। तीसरा प्रश्न आपका दिया, जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग में आपको लिखना होगा, डी वाला, dx/dt। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तो दूसरी में आपको लिखना है यहां पर बी वाला, डेल के प्लस डेल यू इक्वल टू 0। और संवेग संरक्षण,
तो तीसरे में आपको लिखना है सी वाला डेल P इक्वल टू 0। और चौथा आपका दिया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, तो चौथे में आपको लिखना है F वाला E इक्वल टू mc²। अभिकेंद्री बल में आपको लिखना होगा, अभिकेंद्री बल में आपको लिखना है यहाँ पर E वाला mv²/r। आदर्श गैस समीकरण में आपको लिखना है ए वाला PV इक्वल टू RT। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और इंग्लिश वर्जन आपको दिया है, तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश वर्जन यहां से देख लेवे। मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर, आपको सही जोड़ी का मिलान कर यहां पर लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी यहाँ से देख लेवे, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है राकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है जल में उष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है संवहन विधि द्वारा। ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का। चौथा आपका दिया है बल नियतांक का SI मात्रक आपको लिखना है, तो चौथे में आपको लिखना होगा न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है कलांतर एवं पतांतर के मध्य संबंध आपको लिखना होगा, तो पांचवे में आपको लिखना है डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा डेल एक्स। ठीक है, ये आपको लिखना है संबंध इस प्रकार से। ओके, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस, आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहां पर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया, जिसमें निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है गुरुत्वीय बल असंरक्षित बल है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य, क्योंकि गुरुत्वीय बल एक संरक्षित बल है। तीसरा आपका दिया है द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के बाहर या बाहर स्थित होता है, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है। चौथा आपका दिया है यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग नियत होगा, तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होगा। पांचवा आपका दिया है जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। ठीक है, इसको देखने के बाद अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के प्रश्नों को पढ़ लेवे। इनको पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के आंसर उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका 6वां प्रश्न दिया है एक पार्सक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आप सभी को विमी विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं आपको लिखना होगा। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे, मतलब 7वें क्वेश्चन पर शून्य सदिश को परिभाषित कर आपको लिखना है। अतः में आप सभी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को एक न्यूटन बल को परिभाषित कर आपको लिखना है। 8वें में आपको क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं या खींच लेते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और 9वें में आप सभी को संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। और 10वें में आपको आवेग क्या है इसका SI मात्रक आपको लिखना है। 10वीं में आप सभी को G एवं
बड़े जी में आपको दो अंतर बताकर यहाँ पर लिखना है। अतः में आपको चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है इसके बारे में आपको लिखना है। 11वीं में आप सभी को उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है। अतः में आप सभी को तापमापन के सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध आपको बताना है। और 12वीं में आप सभी को गैस के अनुगति सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को आदर्श गैस के दो गुण आपको लिखना है। और 13वीं में आप सभी को यदि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 0.083 मीटर है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो आप सभी को ध्वनि की आवृत्ति यहाँ पर ज्ञात करना होगा। और अंत में आप सभी को यदि किसी व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 90 बार धड़कता है तो उसकी आवृत्ति एवं आवर्तकाल की गणना कर आपको लिखना है। और 14वीं में आप सभी को वायु में ध्वनि का वेग v वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमी विधि से ध्वनि के वेग के v लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना आपको करना है। और अंत में आप सभी को निम्नलिखित की विमाएं ज्ञात कर आपको लिखना है। ठीक है, इनकी आपको परीक्षा में विमाएं ज्ञात कर लिखना है। और 15वीं में आप सभी को कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कर आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित मतलब सिद्ध कर आपको लिखना है। और 16वीं में आप सभी को बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध आपको स्थापित कर लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन कारकों पर निर्भर करता है इसके बारे में आपको लिखना है। और 17वीं में आप सभी को स्टील और रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कर आपको लिखना है। 8वीं में आप सभी को पानी की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब का व्यंजक ज्ञात कर आपको लिखना है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में 4 अंतर आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को सरल लोलक क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई करने के अंदर 1/g ज्ञात कर आपको लिखना होगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कर संबंध आपको स्थापित कर लिखना है। अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि Cp - Cv = R है, जहां Cp नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा एवं Cv नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा है। ठीक है, आपको सिद्ध कर लिखना होगा। और थोड़ा आगे चलेंगे, 1 सेकेंड। ये आपका 20वां प्रश्न दिया है जिसमें प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास के लिए सूत्र आपको स्थापित कर लिखना है। अतः में आप सभी को बर्नौली का नियम लिखना है। सिद्ध कीजिए कि किसी बहते हुए तरल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एवं दाब ऊर्जा का योग नियत होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर याद से देख लेवे तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। ठीक है, और 6ठे के बाद आप सभी को यहाँ पर 6ठे प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा जिसमें विमी विश्लेषण की आपको 2 सीमाएं लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें शून्य सदिश की परिभाषा आपको लिखना होगा। और ये आपका 7वें प्रश्न का अतवे का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 9वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आवेग क्या है, आवेग का SI मात्रक आपको लिखना है। और आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें G एवं बड़े G में आपको अंतर बताना है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में आपको अंतर बताकर यहाँ पर लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर 11वें
प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, जिसमें उष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपको लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का अतवेक उत्तर यहाँ पर दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख ले वे, पढ़ ले वे, समझ ले वे। और आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें गैस के अनुगति सिद्धांत के आधार पर आपको दाब का सूत्र इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर 12वें प्रश्न का अतवेक उत्तर दिया है, जिसमें आदर्श गैस के आपको 2 गुण यहाँ पर लिखना होगा। और आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा। 13वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवेक उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है, देख लेवे। और आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको समझाकर लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप थोड़ा सा अपनी किताब से देख लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का अतवें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, पूरा का पूरा। आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में आपको अंतर बताना होगा 4। और आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।